नमस्कार। इलेक्ट्रिक सर्किट के लेक्चर नंबर 24 में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने टू पोर्ट नेटवर्क्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने Z पैरामीटर्स को भी डिस्कस किया था कि किस तरह से एक टू पोर्ट नेटवर्क यूजिंग Z पैरामीटर्स रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आज हम डिस्कस करेंगे कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी व्हेन अ टू पोर्ट नेटवर्क इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग Z पैरामीटर्स। जब हम एक Z पैरामीटर के द्वारा टू पोर्ट नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं तो कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी यानी एक नेटवर्क का रेसिप्रोकल होना किस चीज़ पर डिपेंड करता है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी क्या है या एक नेटवर्क रेसिप्रोकल कब कहलाता है कि जब रेशियो ऑफ एक्साइटेशन टू द रेस्पॉन्स सेम हो। अगर हम रेस्पॉन्स और एक्साइटेशन की पोजीशंस को इंटरचेंज कर दें तो हम कहेंगे कि जो नेटवर्क है या जो सर्किट है वो रेसिप्रोकल है। तो आइए हम एक टू पोर्ट नेटवर्क को टेस्ट करते हैं। यहाँ पर आप फिगर 13.3 में देख पा रहे हैं कि कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी चेक करने के लिए हमने इनपुट साइड एक सोर्स लगा दिया है Vs और इनपुट करंट है I1। आउटपुट साइड हमने शॉर्ट कर दी है और जो टर्मिनल्स हमने शॉर्ट किए हैं वहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो हमने मान लिया I2 डैश है। तो हम कह सकते हैं कि जो इनपुट वोल्टेज V1 है वो किसके बराबर है? Vs के बराबर। आउटपुट वोल्टेज V2 है वो किसके बराबर है? 0 के बराबर, क्योंकि आउटपुट में शॉर्ट सर्किट है। और जो I2 करंट है वो इक्वल होगा माइनस ऑफ I2 डैश के। ये माइनस ऑफ I2 डैश के इक्वल क्यों होगा? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अलग अलग है। अब इन वैल्यूज़ को हम जो हमारे पास इक्वेशंस हैं, जब हम V1 और V2 को I1 और I2 की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं यूजिंग Z पैरामीटर्स, उन इक्वेशन में हम V1 की वैल्यू Vs रखेंगे और I2 की वैल्यू I2 डैश रखेंगे। इसी तरह से V2 की वैल्यू 0 पुट करेंगे। जब हम ये चीज़ पुट करते हैं तो यहाँ से इन दो इक्वेशंस में रख दी है हमने और यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली है I1 की, वो आएगा Z22 अपॉन Z21 इंटू I2 डैश। इस वैल्यू को हमने इस इक्वेशन के अंदर रख दिया है। तो हमारे पास Vs के लिए ये इक्वेशन आ गई है। इसके बाद हमने Vs को डिवाइड कर दिया है I1 से, या Vs को डिवाइड कर दिया है हमने I2 डैश से। तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आती है कि Vs अपॉन I2 डैश इज इक्वल टू Z11 इंटू Z22 माइनस Z12 इंटू Z21 डिवाइडेड बाय Z21। अब जैसा कि केस 2 में आप देख पा रहे हैं, हमने फिगर 13.4 को आप देखिए, हमने क्या किया है, हमने सोर्स और एक्साइटेशन को आउटपुट साइड लगा दिया है और रेस्पॉन्स हम किस साइड देख रहे हैं? इनपुट साइड देख रहे हैं। रेस्पॉन्स क्या है हमारा? I1 डैश, और जो एक्साइटेशन था हमारा या सोर्स था Vs, वो हमने आउटपुट साइड लगा दिया है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि V1 का वैल्यू 0 हो गया है, V2 का वैल्यू Vs है और I1 का वैल्यू क्या होगा? माइनस ऑफ I1 डैश। इन वैल्यूज़ को हमने Z पैरामीटर की इक्वेशन में रखा और यहाँ से Vs अपॉन I1 डैश का वैल्यू निकाला, जो कि अगेन हमारा क्या आ रहा है? Z11 इंटू Z22 माइनस Z12 इंटू Z21 डिवाइडेड बाय Z12। अब हम देख पा रहे हैं कि अगर इस सर्किट को रेसिप्रोकल होना है तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ क्या आनी चाहिए थी? बराबर आनी चाहिए थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि
ये नेटवर्क रेसिप्रोकल कब होगा? जब Vs अपॉन I1 डैश इज इक्वल्स टू Vs अपॉन I2 डैश हो। और Vs अपॉन I1 डैश क्या है? Z12 के बराबर है। और Vs अपॉन I2 डैश क्या है? Z21 के बराबर है। तो ये कंडीशन हमें याद रखनी है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकती है कि आपसे पूछ लिया जाए कि अगर एक 2 पोर्ट नेटवर्क को हमने Z पैरामीटर्स की हेल्प से रिप्रेजेंट कर रखा है तो नेटवर्क कब रेसिप्रोकल होगा? तो उसका आंसर होगा जब Z12 इज इक्वल्स टू क्या होगा? Z21 होगा। थैंक यू।